नमस्कार, मैं ज़िया अहमद। आप देख रहे हैं चीखता भारत। बिहार राज्य अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष सह पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राम ने शहर के बीचों बीच बसे मधोपारा मुशहरी का दौरा किया। उनके साथ राजद के वरिष्ठ नेता धीरेन्द्र यादव भी साथ थे। श्री यादव ने आयोग की टीम को बताया कि शहरी क्षेत्र में भी कई जगह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग सरकारी ज़मीनों पर बसे हुए हैं। उनके पास अपनी ज़मीन न होने से सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि उन्हें परेशान करने के लिए बिजली तक काट दी गई है। वहीं स्थानीय नागरिक मोतीराम ने बताया कि वे लोग 40-50 वर्षों से इंडियन ऑयल और नहर की ज़मीन पर बसे हुए हैं। कई बार सरकारी बाबू बुलडोजर लेकर उनके घरों तक तोड़ देते हैं। वहीं स्थानीय नागरिकों को संबोधित करते हुए बिहार राज्य अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष सह पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राम ने कहा कि अनुसूचित जाति का सबसे बड़ा दुश्मन शराब है। शराब कभी भी आपके समाज को आगे बढ़ने नहीं देगा। उन्होंने बिजली काटने को अमानवीय करार दिया और इसको लेकर जिलाधिकारी से बात की और एक शपथ पत्र देकर पुनः बिजली बहाल करने का आदेश दिया। माननीय अध्यक्ष ने कहा कि शहर में फिलहाल भी जमीन देने का प्रावधान नहीं है। इसके आसपास जो भी ग्रामीण क्षेत्र में जमीन उपलब्ध होगा वहां जमीन का पट्टा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं उपस्थित महिलाओं ने बताया कि वे लोग शहरी क्षेत्र में कुछ सामान बनाकर छोटा सा रोजगार करते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र जाएंगे तो उनके रोजी रोटी पर आफत आएगी, जिस पर माननीय अध्यक्ष ने कहा कि बड़े शहरों में अपार्टमेंट बनाकर गरीबों को बसाने की योजना है, जिसके लिए अभी समय लगेगा। वे जब तक चाहें सरकारी जमीन पर रह सकते हैं और उन्हें हटाया नहीं जाएगा। इस मौके पर वार्ड पार्षद अंजनी शाह, मोहम्मद इमरान गुड्डू, मोहम्मद नसीम, पप्पू यादव, कालो देवी, मुन्ना मेहता, रामबली पासवान, चमरू ऋषि, गीता देवी, माला देवी, परमिला देवी, मंजुला देवी आदि उपस्थित थे। जहाँ तहाँ बसा हुआ अब है क्या कि ऑयल इंडिया वाला जो है बीच बीच में आकर के नोटिस देता है कि तुम लोग खाली करो। लोग जो है 20 वर्ष, कोई 15 साल, कोई 18 साल, कोई 12 साल, इस तरह से उस पर जो है बना करके रह रहे हैं। और मुसहर परिवार तो वर्षों से है, कितना दिन से उसका ठिकाना नहीं, मतलब 40 साल कहिए उतना दिन से है जी, 40-50 साल से है, मैंने कई पीढ़ी चला गया। तो उसका जो है कि नाती पोता है, चुप रही है। तो अब समस्या आ गया है क्या कि रोड जमीन को खाली करने के लिए बोलता है कि घर हटाओ। अब घर हटा करके लोग सारे लोग जो है गरीब गुरबा हैं और किसी तरह रोजी रोटी कमाते खाते मजदूरी करते हैं। ऐसी स्थिति में घर द्वार बाल बच्चा सहित कहाँ जाए? सबसे बड़ा समस्या भाइकल मामला ये है। इसका निदान के लिए धीरेन्द्र जी जो है हमारे नेताजी, ये हमको सूचना दिए रात में कि ऐसे हमारे जो है अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं। तो इसमें जो है शायद उनके आने से वो कुछ देखेंगे सुनेंगे तो शायद कुछ विचार करें। अगर सर हमसे हम लोगों का हम सभी की तरफ से आग्रह करते हैं कि अगर कुछ क्योंकि आप सरकार में हैं, अगर आपके द्वारा कल्याण इन सब गरीबों को हो जाता है तो आपका जय जयकार रहेगा। और हम लोग घोषणा करते हैं भरी सभा में कि हम लोग आपके साथ। तमाम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम लोग हमारे माननीय राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष महोदय ने SC/ST एक्ट के तहत जितना भी मुकदमा दर्ज उसके बारे में सारी बात रखे हैं। आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जो हमारे समाज कमज़ोर वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति के लोग समाज से कटे हुए हैं, मुख्य धारा से एकदम विमुख है, उनको हम लोग लाने के लिए मुख्य धारा में और सामाजिक तौर पर जो कमियां हैं उसको हम लोग दूर करने के लिए पूरा बिहार में हमारा राज्य अनुसूचित जाति आयोग की टीम माननीय अध्यक्ष के नेतृत्व में चल रही है। और हम लोग लक्ष्य बनाए हैं कि बिहार सरकार के जो
गरीब गुरबा के लिए, अनुसूचित जाति के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है, लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है, उसमें कहाँ लापरवाही हो रही है, कहाँ चूक हो रही है, इसको हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और कमज़ोर वर्ग पर जहाँ हत्याएं, बलात्कार, अपहरण के मामलाएँ हो रही है, उसको भी हम लोग बहुत ही मुस्तैदी से देख रहे हैं। और वैसे लापरवाह पदाधिकारी को हिदायत भी कर रहे हैं कि गलत करने वाले को भाई हम लोग कार्रवाई करेंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एकदम सख्त निर्देश है कि जो गरीब गुरबा के साथ उत्पीड़न करेगा, उन लोग के साथ अत्याचार करेगा, उसको आयोग तुरंत त्वरित कार्रवाई करे। इसलिए हम लोग, हमारे टीम हमारे साथ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य संबिहारी राम जी भी है, हमारे साथ टीम में माननीय अनुसूचित जाति के माननीय सदस्य अशोक पासवान जी हैं। सब मिलकर, पूरा टीम मिलकर हम लोग चाहते हैं कि सरकार का जो कार्यक्रम है, जो सरकारी कार्यक्रम है, उसको हम लोग जो पदाधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, उसको हम लोग निर्देश देने का काम कर रहे हैं, हम लोग को सलाह देने का काम कर रहे हैं। और ज़मीन संबंधित मुद्दाएं जो हम लोग को मिल रही है, तो हम लोग डीएम साहब, एसपी साहब के यहाँ अनुरोध किया कि आप लोग मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन समीक्षा बैठक में कड़ा निर्देश आप लोग दीजिए, ताकि आपका नीचे के पदाधिकारी और जाए गरीब गुरबा के गांव में, और जो गरीब के जो दुख है, जो वैसे भी मैंने कहा कि पदाधिकारी के साथ साथ आप मानव हैं। अब मानव का क्या कर्तव्य होना चाहिए, कर्तव्य का निर्वहन मनुष्य के रूप में करिएगा, समझिएगा कि हम लोग सच्चा मनुष्य हैं, तो निश्चित तौर पर सच्चा पदाधिकारी हो जाइएगा। इसलिए हम लोग, हमारे माननीय अध्यक्ष, सब विभाग का रिव्यू सभी हमारे टीम ने मिलकर किया है। और आप लोग से भी एक आग्रह है कि आप लोग भी कमज़ोर वर्ग के जितना समस्या है हम लोग तक पहुंचाने के काम करें, या विभिन्न विभागों में भी आप लोग तो स्वतंत्र है, कुछ भी करने के लिए छूट है आप लोग के पास, लेकिन आप लोग जब गरीब गुरबा के जो समस्या है उसको उजागर करेंगे, तो आप लोग को भी ईश्वर आप लोग को भी सहयोग करेंगे। प्रखंड स्तर पर जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के साथ में जो है कई मामले दर्ज हो रहे हैं, मगर जमीन संबंधित भी मामले हैं, मगर आज तक उसका निपटारा ही नहीं हुआ है, वो चक्कर काटते रहते हैं। कल माननीय अध्यक्ष ने हम लोग मिलकर सभी पदाधिकारी के, एडीएम साहब, डीसीएलआर साहब, एसडीएम साहब, सबको हम लोग दिशा निर्देश देने के काम किए हैं। और जो सरकार का जमीन जो है उसको चिन्हित कर उसको जो अपने कब्जा में करने के लिए पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है और सलाह दिया गया है कि आपका जो ज़मीन है, हम लोग का जो ज़मीन है सरकार का, उसको ज़मीन को आप लोग रेखांकित कीजिए, उसको आप जो अभी भूस्वामियों द्वारा या जो अवैध कब्जा जमाए हुए हैं उस सब का हम लोग इस तरह की मामला आती है तो फिर हम लोग के संज्ञान में आप दें, या फिर उन पदाधिकारियों से संपर्क कर पदाधिकारी अगर संज्ञान ले लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोगों से आग्रह होगी कि उन विषयों को हम लोगों तक किसी न किसी माध्यम से भिजवाएं, तो निश्चित तौर पर जो इस तरह की विवादास्पद बातें आ रही है या फिर विवाद आ रहे हैं, और उस पर हम लोग संज्ञान लेंगे। और दूसरी तरफ आपके जिला के जो न्याय पसंद साथी हैं, जैसे कि आरजेडी के माननीय अध्यक्ष जी, जेडीयू के माननीय अध्यक्ष जी, प्रवक्ता जी, तमाम पदाधिकारी, प्रधान सचिव सहित और भी जो न्याय पसंद साथी हैं, लगातार उन समस्याओं को कलेक्ट करके हम लोगों तक पहुंचाया है जो अनुसूचित जाति के साथ गांव गंवाही में दिख रहा था। इसलिए आप लोग के माध्यम से उन लोगों को भी हम धन्यवाद देते हैं। सबसे ज़्यादा मामला सर यही है कि जिसका ज़मीन क्लियर भी है उसका इमोटेशन नहीं हो पाता है। अब बताइए 2018 का है, अभी 23 चला, 24 आने वाला, अब तक दौड़ रहा है, जो भी गरीब तबके का उसको होता नहीं है, और जो पैसा उजलता है उसका इमोटेशन हो जाता है। ईस्ट ब्लॉक अंचल म्यूटेशन के संबंध में कल हमारी चर्चा हुई है और मैं निर्देशित भी किया है कि विवाद अगर घटाना है, नंबर ऑफ केसेस घटानी है, तो शिविर लगा करके म्यूटेशन वाले, ठीक है ऑनलाइन है, ऑनलाइन करने के बाद में कुछ संज्ञान में आया कि 2 माह 3 माह पहले ऑनलाइन हुआ, अभी तक हुआ नहीं है। मैं वैसे अंचलाधिकारी को चिन्हित भी कर रहा हूँ
अगर इस तरह की बातें आती हैं हम लोग तक भिजवाइए, निश्चित तौर पर करवाइए। एक सस्पेंड भी हुआ सर उसमें, उसके बावजूद भी फिर हुआ, फिर वही स्थिति है। एजुकेशन पर अगर आप लोग ध्यान दें तो जो गरीब है वो आगे बढ़ेंगे और कोई समस्या नहीं होगा। इस पे क्या करें? ये आप जो बात लाए हैं 100% सही है। अगर शिक्षा की ज्योति उन गरीबों तक पहुंच जाती है जो अभी भी शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो सामाजिक पिछड़ेपन, आर्थिक